आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड करमाटांड पंचायत के ढागी गांव, इस गांव में एक बकरी सेट तथा एक कुआं बनाने में 4 साल लग गए। इन 4 सालों में न तो बकरी शेर बन पाई और न ही कुआं। हाँ, इन 4 सालों में इसके एवज में पैसे की निकासी अवश्य हो गई। और तो और जिन कुआं को प्रकलित राशि 1,09,24 रुपये में बनना था, उसकी नींव रखते रखते 99,000 की निकासी कर ली गई। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बकरी सेट के लिए मनरेगा से 63,000 रुपये सरकार द्वारा दिया गया था, उसमें भी कुल 63,000 में से 59,119 रुपये की निकासी कर ली गई। जबकि सरफेस में जाने पर पता चलता है कि इस बकरी सेट में जो काम हुआ है वह मात्र 12,000 रुपये का हुआ है तथा यह भी कुआं की तरह अधूरा पड़ा हुआ है। दोनों लाभुकों के बेटों ने जब ऑनलाइन देखा तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि कुआं को सरकार के फाइल में कंप्लीट बताया जा रहा है। लाभुकों ने इसकी शिकायत उपायुक्त से की, लेकिन और फाइल की तरह यह फाइल भी ठंडे बस्ती में डाल दिया गया है। वहीं रोजगार सेवक सुबल महतो एवं तत्कालीन मुखिया ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि 2012 में अत्यधिक बारिश होने के कारण निर्माणाधीन कूप धंस गई थी। उपायुक्त के आदेश पर उसे बंद कर दिया गया। बाद में कन्या अभियंता ने उसे कंप्लीट दिखाने का काम किया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं पूरे मामले में जब जिले के उप विकास आयुक्त से बात की गई तो सर्वप्रथम उन्होंने पूरे मामले की जानकारी रोजगार सेवक से ली एवं उसके द्वारा लापरवाही के लिए फटकार लगाया और जल्द से जल्द लाभुक की शिकायत निवारण के लिए जांच टीम का गठन कर उसे न्याय दिलाने की बात कही। जहां 10 साल में एक कुएं का निर्माण नहीं हो पाता, 4 साल में एक बकरी सेट तैयार नहीं हो पाती और उस योजना के लिए प्राकृतिक राशि का निकासी कर ली गई। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि बगैर मटेरियल गिराए सप्लायर को भुगतान क्यों किया गया और बगैर काम किए मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसे किसके कहने पर ट्रांसफ़र किए गए और मास्टर रोल में घपला करके योजना को कंप्लीट दिखाने के लिए जिम्मेवार लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जय महतो का कुआं है, वो 11-12 की योजना है और उसका मास्टर रोल 12 तक निकला है। योजना अधूरी है। उसकी राशि कहाँ तक एक्यूरेट कितना निकला है उसकी जानकारी तो नहीं है। शिकायत मेरे पास आया है एक पंचू महतो का बकरी से उसके विषय में। तो मैंने रोजगार सेवक से बात किया तो पता चला कि उसका मटेरियल के लिए जो मटेरियल आपूर्ति करता है उसका माल गिराने नहीं दिया और उसके नाम से भी पैसा की निकासी कर लिया गया है। पैसा वो रखा हुआ है, न तो पैसा लेता है नहीं तो मटेरियल लेता है, जबकि प्रावधान के अनुसार से उसको पहले मटेरियल गिराना चाहिए था। इसके पीछे दोनों को मारपीट का झंझट की भी बात सामने आई है। अब इसकी जांच मैं कराता हूँ क्या बात है। संजय महतो और पंचू महतो दोनों मिल करके हमारे रोजगार से वो मुखिया जी वगैरह कुछ झंझट किए हैं। उसी झंझट का परिणाम है दोनों का दोनों योजनाएं अधूरी है, जैसा कि प्रकाश बात में आई है। इसकी जाँच कराने के बाद ही मैं इंस्पेक्शन देखा शौचालय की स्थिति काफ़ी बनी है और आज की डेट में वहाँ पर गोईठा और लकड़ी रखा हुआ है शौचालय में, इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे, लेकिन गाँव जो है ये उसकी भी शिकायत हमको अगर लिखित दिला देते हैं तो इसकी जांच करने के लिए मैं टीम गठन करके भेज रहा हूँ, तो उसी में वो भी जांच हो जाता है। वो उसमें हकीकत आएगा सामने तो उसका कार्रवाई करेंगे। सर, बकरी सेट में जैसे 2016-17 का योजना था जिसमें लिए थे और योजना का ज़मीन देख के नापी किया और उस टाइम सुबल महतो ने 12,000 मात्र पैसा दिया और पैसा देने के बाद 3.5 फीट गठाई का बोल के चल गए। खराब मटेरियल खरीदने के लिए बोल दिया। तो वो सब सारा चीज़ करने के बाद सर उनका पास जाते थे, टाल मोटर करते करते आज इतना दिन तक बिता दिया। आज तक ना मुझे दूसरा किस्त में पैसा मिला, ना लेबर पेमेंट मिला। और नेट के माध्यम से जानकारी लिए तो नेट के माध्यम से जानकारी लेने में हमको पता चला कि 59,119 रुपया निकासी तक भी कर लिया है और मेरा बकरी सेट भी आज तक नहीं बना है। पैसा कंप्लीट निकाल चुका है? जी सर। कुल राशि कितनी थी इसकी? कुल राशि सर पहले तो हमको पता नहीं था, लेकिन नेट के माध्यम में पता चला कि 63,000
100 रुपया मतलब 59,000 निकाल लिया। हाँ 59,119 रुपया देख रहे हैं कि नेट से कि उस माध्यम से पता कितना प्रतिशत बना है? बकरी सेट सर 12,000 रुपया मात्र दिया, तो उसमें सर 3-3.5 फीट लगभग बोला था कि गथनी करके रखिएगा, उसके बाद दूसरा किस्त फिर आएगा और लेबर पेमेंट वगैरह सारा चीज। लेकिन आज तक ना मेरा अकाउंट में पैसा कोई चीज का घुसा है ना लेबर पेमेंट किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचू महतो है सर। आप लोगों को मीडिया क्या ऑफिस का? सर मेरे कुमार में पिताजी को 10-11 में पास हुआ था सर, ठीक है। 10-11 में पास हुआ तो मेरे 11 में खुदाई हुआ। जब खुदाई होने के बाद 1 साल खुदाई हुआ, लगभग 30 फीट खुदाई हो गया था, ठीक सर। उसके बाद जब नेक्स्ट बारिश के कारण काम रुक गया, तो जब नेक्स्ट ईयर फिर मेरे पिताजी ग्राम सेवक के पास, मुखिया के पास जब पहुंचा तो बोला कि अब तक कुआं बंद हो गया है, ठीक है। तो पिताजी अनपढ़ रहने के लिए बोले बंद हो गया, तो पिताजी छोड़ दिया कुआं को और दोहराई आ गए। तब फिर मैंने सर 2020 में नेट में सर्च मार के देखे तो कुआं का टोटल पैसा निकासी कर लिया गया है सर। उसके बाद काम भी पूरा मतलब काम भी पूरा कंप्लीट दिखा रहा है नेट पर, पैसा भी पूरा निकासी कर लिया गया। तो एप्लीकेशन फिर हम सर डी सर को दिए 4 जून 2020 को डी सर को एप्लीकेशन दिए। पहला एप्लीकेशन उसमें कुछ करवाया नहीं, फिर दूसरा एप्लीकेशन सर 15 जून को दिए उप विकास आयुक्त को दिए। फिर तीसरा DRDA ऑफिस में फिर दिए, RTI डाले। फिर चौथा एप्लीकेशन फिर डी सर को दिए 1 सितंबर को। तो 13 अगस्त को फिर सर। इस बीच आपकी किसी अधिकारी से मुलाकात हुई या सिर्फ आवेदन ही देते रहे? एक बार BPO सर से मुलाकात हुई थी सर, 14 जुलाई के BPO सर आए थे यहाँ पर जांच के लिए। हाँ सर। क्या कहा उन्होंने कहा कि प्रखंड आइए, प्रखंड जाने के बाद जब बात फिर वहाँ पर समझौता बात हुआ। ब्लॉक में देखिए ग्राम सेवक थे, हम थे, BPO सर थे। तो BPO सर के सामने ग्राम सेवक अपना गलती स्वीकार करते हैं सर, ठीक है। तो BPO नहीं ऊपर नहीं करना, ऐसे करना, इन ऊपर मत करो, हल्का सा टेढ़ा करो। हाँ ठीक। हाँ BPO प्रखंड में कितना का राशि था और कितना निकाला गया? 1,09,099,325 रुपये निकासी किया गया है सर। कुआं का एस्टिमेट 1 लाख था हाँ 1,09,000 और किसने 99,325 रुपये निकासी कर चुका है सर। तो काम पूरा कंप्लीट दिखा रहा है नेट पे। और वहाँ पे जो ग्राम सेवक जो पूछ रहे थे BPO सर, तो बोला कि गलती से क्लोज हो गया है सर। और मेरा जब ग्राम सेवक अपना गलती स्वीकार करने के बावजूद भी BPO सर अपना कार्रवाई नहीं करते, बोलते हैं कि आपस में समझौता कर लो।